तो हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं क्या, देखो इससे पहले हमने डेसिमल के प्लस माइनस यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख चुके थे। लेकिन आज की क्लासेस में हम आपको देखेंगे क्या चर्चित करेंगे। आज क्लास में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल यानी कि डेसिमल के जो गुणे होते हैं आखिर कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, इससे पहले आपने प्लीज क्लासेस की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाए उसे देखिए, क्योंकि कोई भी सिस्टम तरीके से शुरू करते हैं, कोई भी सिस्टम तरीके से चलते हैं तो इस समय आती है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। चलिए देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल यानी कि डेसिमल के गुणा। देखो पहले बात कि हम सब जानते हैं कि डेसिमल कैसे होते हैं, किसी भी दो संख्याओं को गुणा करना। ठीक है जी, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि अगर अगर हमने क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे होता है डेसिमल, क्या होता है डेसिमल, ऐसे हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, अगर हमने इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये लिखेंगे, अगर इसी संख्या को अगर मैंने प्लस कर रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर इस संख्या को मैं कर दूं क्या चीज़, गुणा। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे, देखो सिस्टम तरीका वही होगा, लिखने का तरीका वही होगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखा जाएगा। नियम वही रहेगा, क्या चीज़ कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखी जाएगी। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या ले लिया, जैसे अब तक तो सही है, लेकिन वही संख्या ले लिया 2 3 4 है और 2 इंटू 3, ऐसे मैंने गुणा ले लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन डेसिमल के लास्ट जो होता है ना, फाइनल स्टेज में, उसमें एकदम उचित जगह पर डेसिमल लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ, चलिए देखते हैं। इन तीनों को देखते हैं। पहली बात, क्या घटाते हैं तो क्या करेंगे, इसमें से इसमें घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, मैंने रिवाइज कर रहे हैं बस ऐसे ही समझ लीजिएगा। इसमें जाएगा 2, ठीक है, और 1 में से 1 जाए 0। अब क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। ये प्लस में, ये माइनस में हुआ। इसमें क्या करेंगे, जोड़ना, तो 5 3 8, ठीक है, और ये 1 1 2, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिए बस। अब देखिए गुणा में क्या होता है। गुणा में क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, कि दोनों में ही डेसिमल है। क्या चीज़ है, दोनों में डेसिमल है। अब क्या होगा इसका, चलिए पहले तो इसको सिंपल तरीके से जो गुणा होता है उसको गुणा करते हैं, एकदम सिंपल तरीके में क्या हमें गुणा करते हैं। गुणा यूँ करते हैं कि पहले इसका पहाड़ा इसका इस पर पढ़ते हैं, यानी कि 5 3 जा 5 3 15, ठीक है, 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 एकम 3 1 4, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि 5 एकम 5, ओके, और 1 एकम 1, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं, इसको क्रॉस कर दे या फिर उसको जीरो, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। कि क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, सीधे सीधे क्या है, कुछ नहीं, तो यानी कि 5 और 5 उतर गया। नीचे क्या है, 5 4 9, ओके, और ये है 1। देखो ये तो रहा हमारी अब तक सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब जो डेसिमल है, डेसिमल का स्थान कहाँ पर करेंगे, तो पहले जोड़ते हैं कि पीछे से संख्याएं कितनी संख्या बाद डेसिमल है, तो क्या है, एक स्थान पे, और यहाँ पर भी एक स्थान पे, यानी कि दो मिलाकर कितना स्थान हो गया, दो स्थान हो गया। इसको क्या करेंगे, दो स्थानों पे, कहाँ से काउंट करेंगे, पीछे से, एक दो, दो स्थान के बाद यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल। ये हुआ हमारा एकदम उचित तरीका। इसका क्या हो गया हमारा सोल्यूशन, कि इसका हो जाएगा 1.95, क्योंकि इसका दोनों में क्या है, डेसिमल थे। लेकिन बात अगर यहाँ पे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो गुणा करते हैं। चलिए 3 तरीका 9, ठीक है जी, एकदम सिंपल तरीके से जिस तरह गुणा करते हैं। और क्या, 3 दुना के 6, 3 एकम 3, इसका गुणा इससे में करेंगे, ठीक है, तो 2 त्याई 6, ठीक है, 2 दुना के 4 और 2 एकम 2, सॉरी 2, ठीक है। अब जिस तरह जोड़ते हैं उस तरह जोड़ लेंगे। 9 का 9, 6 इज 12, ठीक है जी, और 4 3 7 1 8, और ये 2, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन बात आती है कि आखिर अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो डेसिमल काउंट करते हैं कि डेसिमल कितनी संख्याओं के बाद है। इसमें सिर्फ एक में है, इसमें दोनों में था तो दोनों काउंट किए, इसमें सिर्फ एक में है तो सिर्फ एक काउंट करेंगे। कहाँ पर है, तो पीछे से काउंट करेंगे, एक स्थानों के बाद है, एक स्थानों के बाद है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, एक स्थानों के बाद डेसिमल चिपका देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 282.9, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आया। तो ये तो रहा हमने मल्टीप्लिकेशन की चर्चाओं को। लेकिन क्या चीज़, इसमें देखो दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है नॉन जीरो वाला वैल्यू और एक होता है जीरो वाला वैल्यू। ये जितनी भी संख्याएं थी क्या थी, नॉन जीरो वाली, ठीक है। लेकिन जीरो वाली वैल्यू में क्या करते हैं, सपोज करो कोई संख्या होगी, ठीक है, जैसे 5 4 3
इंटू 10, ठीक है जी, इंटू 10। लेकिन इसमें क्या है, हमारा डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है जी। अब देखिए इसको आखिर कैसे करेंगे, तो देखो अगर मोटा मोटी बताया जाए, चलिए इसको पहले सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद इसके पर एक फैक्ट बताते हैं, ठीक है। वो फैक्ट क्या है बात करते हैं आगे। पहले इस गुणा करते, कोई भी संख्या से अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो चलिए जीरो, तो जीरो का इंटू जीरो का 3 से गुणा जीरो, जीरो का 4 से गुणा जीरो, जीरो का 5 से गुणा जीरो, इतना तो हमारा समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 से गुणा 3 में, तो 3, कितनी संख्या यहाँ से इसको गुणा करना है तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 3। उसके बाद 1 का गुणा 4 में, तो 4, 4 एकम 4, ठीक है जी। और इसका 5 का गुणा 5 एक बार में, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है जी। अब देखिए इसको भी जोड़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं, क्रॉस लगा दीजिए फिर जोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका, क्या चीज़। अब प्लस करते हैं तो जीरो का स्थान 0, 5 में 3 3, 4 और क्या 5। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब मेरा लास्ट वैल्यू क्या होती है कि अब डेसिमल लगाना होता है, तो कहाँ से काउंट करते हैं, पीछे से, क्या से, पीछे से काउंटेशन करते हैं, 1 2, 2 साल बाद है ना, तो पीछे से काउंट करेंगे सभी, 1 2, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए मेरा वैल्यू, मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 5.4.3, ठीक है, इतना आया ना। पीछे जीरो का वैल्यू हटाइए, इस पे चर्चा करते हैं, क्यों मैंने जीरो हटा दिया उस पर बताते हैं। देखिए अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुणा करते हैं, जीरो वाली वेरिएबल से गुणा करते हैं, ठीक है, तो मात्र उतनी ही डेसिमल पीछे चला जाएगा जितना का जीरो होगा, जितनी की जीरो होंगे। इस वैल्यू में, इस मल्टीप्लिकेशन में एक जीरो था, ठीक है, तो खसक करके क्या आया, पहले यहाँ पर था ना, दिख रहा है यहाँ पर कि 4 के आगे था और 4 के पीछे चला गया, आ गया ना, एक पीछे खटक कर गया। अब वही अगर गुणा करने, मान लीजिए कि 3 4 6 3, ठीक है, और डेसिमल मेरा क्या है यहाँ पर है, ठीक है जी। और मुझे गुणा करना है इसको किसमें, 100 से गुणा करना है, तो कहाँ पर चलाएगा, ये खसक कर 2 अंक पीछे चलाएगा यहाँ पर, तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 3 4 6 3, इसका अब डेसिमल यहाँ पर आएगा, इसके पीछे जीरो लगा दीजिए, कोई वैल्यू इसकी मतलब कुछ नहीं, हमारा कितना हो जाएगा 3463 हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 3463 हो जाएगा। तो ये हमने समझा दो चीज़ें, क्या चीज़ कि एक होता है क्या चीज़, जीरो वाला वैल्यू, और एक होता है नॉन जीरो वैल्यूज़, ठीक है, इन दोनों के गुण मतलब हमने समझा। तो चलिए देखते हैं अब बुक्स के, हमने तो आपको चर्चाएं की, आपको बताया मोटा मोटी कि कैसे होते हैं, बुक्स पे चर्चाएं करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहा आपकी बुक्स, ठीक है। देखो बच्चों ये है क्लास 7 की मैथमेटिक्स, ठीक है, और हम कहते हैं कि किसी भी CBSE बोर्ड का उठा लीजिए, मैथ्स का सिलेबस यही होगा, ठीक है जी। तो अगर आप क्लास 7th में हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जरूर जुड़े, आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी मैथमेटिक्स के, और उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाई 10 100 एंड 1000। मैंने क्या बताया नियम में कि किसी भी जीरो वाला वेरिएबल से गुणा करते हैं तो मात्र उतनी ही संख्या बाद डॉट लग जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 67.24 को गुणा करना है किससे, 10 से, तो हमारा वैल्यू कैसे आ जाएगा, जरा न्यूमेरिकल बता दीजिए वैसे ही, बिना कॉपी पेन से, मैं बिना कॉपी पेन से चलाएगा इसका वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर 2 के बाद, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखिए, एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना, क्या पर चलाया, 2 के बाद चलाया ना, ये देखिए 1, मैंने कहा कि जितनी जीरो हो गया उतना पीछे चलाएगा डेसिमल, ठीक है। इसमें 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो डेसिमल का आ जाएगा 2 संख्या पीछे, यानी कि कहता आ जाएगा 495, कहीं दिख रहा है जी, हाँ 2 जीरो 495 आएगा ना, वेरी गुड। यही होता है आपको समझाने का तरीका मेरे पास, देखा कितना आसान तरीके से समझा। तो हमने क्या सीखा कि अगर डेसिमल वाले वैल्यू होंगी, जीरो वाले वैल्यू होगा तो जितना जीरो उतना डेसिमल पीछे, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब आगे वाले, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट क्या चीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय ए होल नंबर। अब होल नंबर से डेसिमल को गुणा करना, यानी कि होल नंबर का डेसिमल से गुणा कैसे होता है। होल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें डेसिमल ना हो, और डेसिमल किसे कहते हैं, जिसमें डेसिमल हो, बस यही अंतर है। देखो इसमें देखो ये डेसिमल वाले वैल्यू है क्या कि 5.43,
इंटू 15। ये जो वैल्यू है ये वाला, ये कौन सा वैल्यू है, ये होल नंबर वैल्यू है और ये डेसिमल वैल्यू है। क्या, डेसिमल नंबर वैल्यू है। इसको गुणा करने हैं हम कैसे जानते हैं, हमने पिछले क्लास में हम देखा ना, इसमें देखो संख्या क्या है, संख्या है हमारा 5.43 इंटू 15। ये नहीं जी, हमारा वैल्यू ये है क्या कि 5.43 इंटू 15। ये संख्या क्या है, ये है डेसिमल वैल्यू। क्या है, कौन सा वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। ठीक है, डेसिमल वैल्यू। और ये वाला हमारा क्या है, होल वैल्यू, होल। समझे, इनको दोनों को गुणा करना है, समझ आएगा ना कि डेसिमल जिसमें होगा डेसिमल वैल्यू कहलाएगा, जिसमें डेसिमल ना होगा उसको क्या है, होल वैल्यू कहेंगे। गुणा करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। गुणा करेंगे, पहले इसको इसमें गुणा करते हैं कि 5 नहीं 15, 15 का 5, फिर एक बचा, अभी 5 चौके 20, 20 एक 21, 21 का 1 हाथ में लगा 2। ठीक है, उसके बाद 5 पचे 25, 25 2 27। ठीक है जी, 27। ओके, अब एक से गुणा किए 3 में, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 1 बचे 5। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए बस। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करिए, ऐड 5 4 7 4 11 और क्या हो जाएगा 5 3 8, ये हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट मेरा क्या हो जाता है। अब हमको लगाना होता है डेसिमल, और यही डेसिमल सबसे इंपॉर्टेंट है। डेसिमल कहाँ लगेगा, यही सीखने की बात होती है, इसलिए तो डेसिमल वैल्यू दी गई है। क्यों डेसिमल वैल्यू दी गई है, यही कि डेसिमल को आखिर लगाने का तरीका क्या है। तो हमें क्या करना है कि हमें काउंट करना है। काउंट कहाँ से करना होता है, पीछे से काउंट करना होता है। ठीक है, कि डेसिमल आखिर कितनी संख्या बाद है डेसिमल कहाँ, पहले पता करें कि यार ये डेसिमल हो कहाँ तुम। तो पता चला कि 2 संख्याओं के बाद डेसिमल है, यानी कि एक घर 2 घर के बाद डेसिमल है। तो कहेंगे ऐसा है कि तुमको 2 घरों के बाद रखना है, तो चलो फाइनली तुमको 2 घरों के बाद ही पहुंचाते हैं हम। तो नीचे जो फाइनल वैल्यू आएगी, यानी कि इसका गुणनफल, इसमें क्या इसका स्थान कहाँ ढूंढेंगे, 2 घर बाद ही ढूंढेंगे। तो इसको मैं घर मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 काउंट करेंगे, बस आकर कहेंगे ऐसा डेसिमल बाबू आए यहीं बैठ जाओ तुम, 2 स्थानों पे तुमको पसंद है तो 2 ही 10 स्थानों पे आ जाओ। तो क्या किया मैंने, इसका 2 स्थानों को काउंट किया और वहाँ पे मैंने चिपका दिया। देखा, डेसिमल जहाँ बैठना पसंद करता है बस हम उसे पहुँच वहीं बैठाते हैं। ठीक है, बाकी कहीं नहीं, डेसिमल का जहाँ मन वहीं बैठेगा। तो आगे मेरी वैल्यू कितना हो जाएगा 81.45, कितना वैल्यू होगा 81.45 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बाकी ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। क्या क्वेश्चन दूँ, होमवर्क में जरूर लिखिएगा। देखिए ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा 4.37 इंटू, ठीक है जी, इंटू 3 4। ओके, एक ये है होमवर्क के लिए, और एक लिख लो 9715 इंटू 92। ओके, ये हो गया। अब बस ये 2 क्वेश्चन को जरा करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करें और आप जरूर से करिए, क्योंकि मैंने क्या है इसमें दिया है, एक है डेसिमल वैल्यू, एक दूसरा है नॉन डेसिमल वैल्यू। ठीक है, यानी कि होल वैल्यू, जिसमें डेसिमल वैल्यू, जिसमें डेसिमल होगा वह डेसिमल वैल्यू, जिसमें डेसिमल नहीं होगा नॉन डेसिमल वैल्यू। ठीक है, देखो बच्चों, इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसे बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट है देखो, अब ये जो चीज़ तो आसान है, जितना बस आसान से गुणा जो है उसमें करेंगे, लेकिन अब आता है क्या कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय ये डेसिमल। अब क्या डेसिमल को डेसिमल से गुणा करने का क्या तरीका है, तो बस वही, चलिए कैसे, मैंने एक एग्जांपल में बताया था ना स्टार्टिंग में ही, आपको कुछ क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, और सभी तरह के क्वेश्चन मैंने कराया है, चलिए उसको देख लेते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि डेसिमल बाई डेसिमल को डेसिमल से गुणा, किसे, डेसिमल इंटू डेसिमल। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। एक संख्या मैंने लिया 1 5 और 1 2। ठीक है, इन दोनों में क्या है, डेसिमल है, इसको गुणा करते हैं। क्या जी, दोनों में डेसिमल है, इसको कैसे करेंगे मैंने बताया था मोटा मोटी। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहे कि इसको इसमें गुणा कीजिए, इसको इसमें, वैसे ही तो 5 दूना के 10, 1 2 एकम 2 1 3। ठीक है जी, इसको इसमें करें 5 एकम 5 और 1 एकम 1। ठीक है जी, अब देखिए कुछ नहीं, गुणा कीजिए 8 और 1। ठीक है, ये हो गया हमारा गुणनफल। लेकिन आखिर अब बात आती है कि डेसिमल को कहाँ बैठाएंगे।
मैंने कहा कि डेसिमल को काउंट करो पहले कि वो बैठना कहाँ, आखिर वो डेसिमल है कहाँ। तो मैंने देखा कि डेसिमल इसमें एक स्थान के बाद है और इसमें भी देखा तो एक स्थान के बाद है, यानी कि हमें क्या चीज़ ये कह रहा है कि नहीं हम एक स्थान पे बाद रहेंगे, एक स्थान पर। मैंने कहा इससे दोनों को काउंट करते हैं और फिर जहाँ आगे बैठा देंगे। तो दोनों को काउंट किया, एक स्थान और एक स्थान, 2 स्थान हुआ। इसमें 2 स्थान को चूज करेंगे, 1 और 2 आ गया यहाँ पे। कहेंगे अच्छा आ जब यहीं बैठ जाओ, तुम्हारा वैल्यू तो यहीं पर है। तो आ गया तो क्या बच जाएगा हमारा 1.80 इसका वैल्यू हो जाएगा। ओके, इसका गुणनफल ये रहा सबसे आसान तरीके में। चलिए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अब देखो क्वेश्चन, देखो आया ना, बस वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ आखिर कितना आसान है, कितना भारी है। ये 75, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 4, ठीक है, इसको मुझे गुणा करना है। दोनों क्या है, डेसिमल वैल्यू है। कितना आसान है, कितना भारी है, चलिए देख लेते हैं। देखो कहा जी सिंपल तरीके से पहले इसको गुणा करते हैं। जो सिंपल मेथड होते हैं गुणा की, क्या गुणा होते हैं मेथड कि इसको इससे गुणा करना है। तो 5 चौके 20, 20 का 2, 0 हाथ में ले, 0 उठा देंगे, 2 हाथ में लेंगे, 5 चौके 20 और 7 चौके 28 और 28 29 30, ठीक है, कितना आ जाएगा 30। इसमें करेंगे 5 दूना के 10, ठीक है जी, 1 और 7 दूना के 14, 1 15, ठीक है। अब सिंपल तरीके में जो जोड़ना होता है जोड़िए, 0 का 0, 0 का 0, 5 3 8 और 1, ठीक है। अब देखो इतना तो हमारा वैल्यू आया, ठीक है जी। अब बात आता है क्या चीज़ फाइनल इसको डेसिमल कहाँ बैठाया जाए। तो फाइनल डेसिमल बैठाने के लिए हमारा क्या तरीका है कि पहले इन स्थानों को देखते हैं कि आखिर डेसिमल है कहाँ, खोजते हैं पहले। तो मैंने खोजा तो पाया कि पहले में एक स्थान के बाद है और दूसरे में भी एक स्थान के बाद है। तो ऐसा कहे कि दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर वहाँ बैठा देंगे। तो 2 स्थान हो गया, एक स्थान ये और एक स्थान 2 स्थान गुणा करते, इसमें इसी करते हैं, फाइट करते हैं, काउंट करते हैं कितना 1 2 2 स्थान है यहाँ पे, कहते हैं अच्छा बैठ जाओ टीम वहीं पर, ठीक है। 2 स्थान यहाँ पे गुण करके मैंने 2 स्थान पर बैठा दिया। अब हमारा वैल्यू क्या होगा 18, ठीक है, 18 हमारा वैल्यू हो गया। कितना आसान रहा है ना। तो बस इसी को देखो बच्चे, यही होता है डेसिमल का, डेसिमल से गुणा, ठीक है। इससे पहले मैंने देखा डेसिमल को होल वैल्यू से गुणा, ठीक है। इतना सिंपल है ना। तो बस ऐसे ही सिंपल सिंपल चीज़ आते हैं। तो बच्चे आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियो से अवेयर रह सकें। देखिए बच्चों, इसमें हम सारी क्लासेस को चलाएंगे, रन करेंगे, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। आपको पढ़ाई का एकदम आसान तरीका ढूंढने के लिए मैंने ये चीज़ ये तरीका अपनाया है, ठीक है। आपको पढ़ाना है, बस कैसे पढ़ाना है हम जानते हैं। आपको हर क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन फंसा होगा, आप में ज़रूर कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड जरूर कर दूँगा, ठीक है। और एक हमारा चैनल है किस पे, व्हाट्सअप पे और व्हाट्सअप भेज देंगे आपको, ठीक है। तो उस पर भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। ओके, तो बच्चे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को इसके माध्यम से देख लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3C, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 चीज़ें खत्म कर दी है, ठीक है, AB और ये है एक्सरसाइज C। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन को देखो, बहुत ही आसान तरीका है। ये मैंने बताया ना आपको कि 0 वाले वैल्यू से कैसे गणना करें। देखो 1 0 है, मतलब कि वैल्यू एक अंक खसक कर यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। देखो सब में 10 से गुणा करना, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो डेसिमल एक अंक पीछे चला आएगा कूद करके, ठीक है, आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो उसमें क्या था, सिर्फ 10 से है, यानी कि 1 0 वाला। इसमें कितना 0 है, 2 0, तो कितना खसक के चलाएगा 2, ठीक है, 2 अंक खसक के चलाएगा पीछे, तो कितना आ जाएगा 239.7, ठीक है। इसमें क्या है 3 डेसिमल 3 0 वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 3 अंकों को खसा करके चलाएगा, ठीक है। इसमें अब देखो ये वाली तो वैल्यू की थी हमारी 0 और नॉन 0 वाली, 0 वाला वैल्यू था। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़, डेसिमल इंटू होल नंबर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू इंटू होल नंबर वैल्यू को गुणा करना है। कैसे, आसान तरीका मैंने आपको बताया था ना। इसको क्वेश्चन देख लो, 5.4 इंटू 16, ठीक है। एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए एक सब में से एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और आपके सामने आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या चीज़, पहला क्वेश्चन है कि 5.4, ठीक है, दिख रहा है ना, 5.4 इंटू 16 गुणा करने के लिए सबसे आसान तरीका नीचे हो जाता है। ओके, देखो बच्चों क्या करेंगे, बस सिंपल से गुणा कि 6 का 4 में गुणा, ठीक है, 6 चौके 24, 24 का 4
और 5 चौके 6 पचे 30, 30 30 2 32, ठीक है। 6 चौके 24 2 और 6 पचे 30 2 32, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 4 एकम 4, 5 एकम 5, ठीक है जी। प्लस करो 4 6 ये 5 3 8, ठीक है। दिख रहा है ना। बस अब क्या करना है, फाइनल देखना है कि आखिर डेसिमल कितने अंक बाद है। तो डेसिमल है 1 अंक बाद, बस इसमें 1 अंक बाद डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर, ठीक है। बस इतना ही सिंपल चीज़ें हैं और इतना ही आसान है। तो क्या आपको नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बाकी सब उसी तरह है, आपको आ जाने बहुत आसान है। नेक्स्ट को देखो, वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए हम चीज़ को बहुत फास्ट अब देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देख लिया एक्सरसाइज में, अगर फंसे तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, अभी देखिए है। उसके बाद अगर एक एक क्वेश्चन को लगाइए, अगर नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत SMS कीजिए, तुरंत ही आप हमको कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्या है कि देखो प्रोडक्ट, अब इसमें कौन सी वैल्यू है, डेसिमल इंटू डेसिमल, बताया ना, एक एक क्वेश्चन को दिखाया मैंने। तो डेसिमल इंटू डेसिमल क्या करेंगे, दोनों को काउंट करेंगे कि कितनी संख्या बाद डेसिमल है, उसके बाद उसमें लगा देंगे। नेक्स्ट ये कि फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर 3 संख्या है, इसको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या कि 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13, ये क्वेश्चन है देखो हमारा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। पहले हम क्या करेंगे, किसी 2 संख्याओं को उठाएंगे, ठीक है, और उसे गुणा करेंगे। ओके, देखो प्लस होता है तो सबको एक साथ कर लेते हैं, लेकिन गुणा में क्या करेंगे, पहले 2 को करेंगे। कितना को, पहले 2 को करते हैं। मेरा 2 वैल्यू कितना है कि 13 और क्या है 1.3, ठीक है। देखो इसको भी 13 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका है अलग अलग। अगर पॉइंट आ जाता है तो क्या पढ़ेंगे, इसको देखो ये होल वैल्यू को एक बार अलग पढ़ते हैं और क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को अंक बाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 1.3, ठीक है, यानी कि 13 इंटू 1.3 गुणा करते हैं 3 तरीका 9, ठीक है, 3 एकम 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। अब देखते हैं इसमें कितना पॉइंट है 1, बस लगा देंगे 6 1 लग गया। कितना है हमारे वैल्यू 16.9। अब देखो अब इस 16.9 में अब इसको गुणा कर देंगे, क्या चीज़ 0.13, ठीक है, हो गया ना वैल्यू। अब ये वैल्यू अलग हो गई, ये वाली जो वैल्यू है ना ये अलग हो गई। अब इसको हमने इसमें गुणा करना है, ठीक है, यानी कि अब इसको गुणा करना है, करते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 3 27, 27 का 7 2 और 36 18, 18 19 20, ठीक है जी। 29 27, 27 का 2, ठीक है जी, और 36 18 2 20, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, 3 2 5, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 1 6 1, ठीक है जी, 9 6 1। उसके बाद 0 0 होता है तो कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, मान लीजिए क्या लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको गुणा करना है 0 से, तो क्या करेंगे 0, नेक्स्ट है ना 0 0 0, हो गया, गुड प्लस करते हैं, ठीक है जी। क्या हो जाएगा 7, ठीक है जी, और 9, ठीक है जी, यहाँ पर 6 5 11, ये 1 और ये 0 का 0, कोई बात नहीं, सॉरी 11 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो क्या करेंगे, अब हमें डेसिमल देखना है, इसमें डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है और इसमें भी डेसिमल है। इसी को गुणा कर हम कर रहे हैं, इसी को गुणा किया है हम लोग, ठीक है। इस वैल्यू को जब इस वैल्यू को गुणा करेंगे तो दोनों में क्या करेंगे, चेक करेंगे डेसिमल कहाँ है। इसमें 2 संख्या बाद, इसमें 1 संख्या बाद, क्या हो जाएगा 2 और 1 3। इसमें देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर आ गया मेरा वैल्यू, आया कि 0 मतलब कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या टोटल वैल्यू कितना आ गया 2.197 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। तो 3 संख्याओं को गुणा करने क्या करेंगे, पहले 2 को गुणा करेंगे, ठीक है, 2 को गुणा करेंगे और बाकी जो उसका वैल्यू आएगा उसको फिर उससे एक तीसरे से गुणा कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने किया कि पहले इन दोनों को गुणा किया, ठीक है, और फिर जो इसका वैल्यू आएगा फिर इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है, आ गया ना। बस ऐसे ही आप ये चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लिख रहा है कि इक्वेल्युएट यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पर अगर जितना वैल्यू दी गई, अगर 2 रहा है तो यानी कि 2 बार 3 दे दिया तो उसको कहेंगे क्यूब, उसको 3 बार, यानी कि स्क्वायर दिया है तो इसको क्या मतलब 2 बार। मतलब क्या हुआ 1.2 का अगर स्क्वायर दे दिया, उसको कह रहा है क्या करें गुणा करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई है, इक्वेल्युएट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है 1.2 को 1.2 से गुणा करना है,
कर देंगे, करते हैं। 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 दूना के 2 और 1 एकम 1, करते हैं 4, 4 और 1 कितना है, एक एक में तो 2 स्थान हो जाएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 1.44, कितना वैल्यू आ जाएगा 1.44। अब देखो बच्चों, नीचे है क्यूब, नीचे क्या है क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 3 बार तो गुणा करते हैं, ठीक है, इसका क्यूब यही ना है जी। तो मैंने क्या बोला कि अगर यानी कि इसका मतलब हुआ कि गुणे 0.3 गुणे 0.3, तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों संख्याओं को, पहले इन दो को लेकर के गुणा करना है, फिर बाकी जो इसका वैल्यू आ जाएगा तो उसको लेकर के इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों गुणा करते हैं, कितना है वैल्यू 3 × 3, ये ना है जी, गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 3 3 का 9, ठीक है जी, सॉरी इसको नहीं लगाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या था 0, और फिर गुणा करेंगे तो 0, गुणा करेंगे तो 0। देखो सिस्टम वही है, ठीक है, पूरा फॉलो करेंगे हम। कितना हो जाएगा हमारा 9 0 और 0, संख्या कितना है 2 संख्या बाद, क्योंकि 1 और 2 है ना, तो इसको गुणा करेंगे, काउंट करेंगे 2, मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा 0.09 इसका वैल्यू है, सिर्फ 2 संख्याओं का गुणा किएंगे। अब इसको गुणा अगर इसी से कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, गुणा किसे करना है, हमें गुणा करना है 0.09 से, किसका 0.3 से गुणा करना है, ये बचा है ना, इसको गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 का 7 2 और 0 है, यानी कि वही जुड़ कितना 27 और ये 0, ठीक है। अब इससे गुणा करते हैं 0 0 0 हो जाएगा ना, अब प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 7 2 0 0। अब काउंट करते हैं कि डेसिमल कहाँ पर है, इसमें है 1 स्थान पे, इसमें है 2 स्थान पे, कितना हो जाएगा 3 स्थान, 3 को देखते हैं 1 2 3 यहाँ पर। अब हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 0.027, ये हमारा वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं करूँ तो हमारा आंसर आएगा, दिख रहा ना, ये हमारा फाइनल आंसर है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.027 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यानी कि इसी तरह की बाकी जितने क्वेश्चन हैं, इसमें 2 है तो 2 पर, 3 है तो 3 पर, इसको गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट का क्वेश्चन देखें तो इस तरह का बचता है, ठीक है जी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। अब देखो जो 9 नंबर क्वेश्चन है, देखो ये होता है क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके इसको हल करना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि एक कार है जो कि 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है 62.3, यानी कि 65.5 किलोमीटर तय कर रहा है। कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन 18 आवर, तो कह रहा है कि 18 घंटे में आके कितना आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको जाहिर सी बात है कि 62.5 को 18 से गुणा करना है, ठीक है जी। यानी कि ये है 1 घंटे का, ये है कितना घंटे का 1 घंटे का है, कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर क्या कर रहा है कवर करेगा। तो कह रहा है कि 18 घंटे में कितना करेगा, तुम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर एक वैल्यू का दाम एक संख्याओं का वैल्यू इतना है तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, डायरेक्ट बात, तो गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 5 जा, क्या करेंगे उसको, तो 8 5 40, ठीक है जी, और 8 दूना के 16, 16 4 20 2, ठीक है, और 8 दूना के 16, 16 17 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसमें बनाएगा 5 2 6 हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं 0 5 10 और कितना 7 1 8, तो इतना हो जाएगा। अब देखते हैं, इतना तो हमारा वैल्यू है, अब दशमलव लगाते हैं, कितना पर एक संख्या बाद है तो 1 लगा देंगे, तो यानी कि कितना आ रहा है 805 किलोमीटर आ रहा है हमारे आंसर, यानी कि 18 घंटे में पूरा हम 805 किलोमीटर दूरी को तय करेंगे, ओके। यानी कि हमने क्या किया, गुणा किया, सीधी सिंपल बात क्या है कि गुणा करना है, इसमें किस संख्या, इसको इससे गुणा करना है। नेक्स्ट है, देखो ऐसे बता देंगे सबको तो गुणा कर लोगे, क्योंकि इसमें सभी क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लाई ही है। अब देखो कह रहे कि 18 ऑफ वॉयल वेट इज 18.8 60.8 kg, यानी कि एक टीन ऑयल टीन का वैल्यू कितना है, क्या 16.8 kg का है। कह रहे व्हाट द वेट द वैल्यू 45 सच टाइम, कह रहे कि तब 45 ऐसे टीनों का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करेंगे इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। कह रहा है कि ए बैग ऑफ वेट कितना, एक बैग है
कितना का, जो गेथी होता आटा होता है उसका वैल्यू कितना है 97.8 kg का है। तो कह रहा हाउ मच वेट कंटेंट इज द, अगर ऐसे ही अगर 50 बोरे और लाया जाए तो कितना वैल्यू होगा। तो क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे 500 से 97.8 में गुणा कर देंगे। ठीक है, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 बैग ऑफ शुगर, यानी कि कह रहे हैं कि द फाइंड द बैग्स, अगर 16 शुगर बैगों को क्या करें का वैल्यू निकालिए, अगर सब में अगर 48.450 किलो उसमें किलो अगर उसमें चीनी हो, यानी कि एक बोरे में अगर 48 किलो 450 ग्राम अगर चीनी है, तो फिर कह रहा है कि 16 बैगों में कितना चीनी होगा। तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिएगा इसमें। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्मॉल बॉटल होल्ड, एक छोटी सी बोतल में कितना शुगर जूसेस ले रहा है, तो 845 ग्राम क्या रहे जूस को ले रहा है। ठीक है, एक बोतल में इतना आ रहा है, तो हाउ मच जूसेस कैन बी, तो ऐसे 72 बोतल में कितने जूस होंगे। तो क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है कि ए बोतल होल्ड 925 ग्राम्स जैम्स, एक बोतल में अगर 925 ग्राम जेम्स अगर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी केसेस कैन बी, तो ऐसे 25 बोतलों में कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये सभी में क्या करना है, हमें गुणा ही करना है। ठीक है, तो ये रहा आपकी डेसिमल वाला वो वैल्यू, डेसिमल वाला गुणा। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए इतनी छोटी क्लासेस में आपको पूरे दिखा दिया ना क्या डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन ऐसे कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे आपको ट्यूशन में भी नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप हमसे चाहते हैं सीखना पढ़ना, तो प्लीज़ हमसे जरूर जुड़िए। इसलिए करना आप क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, आप जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाले, बस इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है बस, ताकि मेरे जो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख पाए। चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।